अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन किराम, आज हम आपको बिदअत की किस्मों के बारे में बताएंगे कि बिदअत की कौन कौन सी किस्में हैं और बिदअत की इन किस्मों से हमें क्यों बचना चाहिए और कैसे बचना चाहिए। बिदअत की दो अहम किस्में हैं, एक एतकादी बिदअत और दूसरी अमली बिदअत। अब आइए हम ये जानते हैं कि एतकादी बिदअत क्या है और अमली बिदअत क्या है। सामईन किराम, एतकादी बिदअत ये है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात का इनकार करना। अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात में से किसी नाम या किसी सिफत का इनकार करता है तो गोया वो एतकादी बिदअत का शिकार है, उसे इससे बचना चाहिए। इसी तरीके से अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के अलावा इंसानों में से किसी की इस्मत का एतकाद रखना, किसी वली, किसी मुत्तकी, किसी नेक, बड़े से बड़े नेक इंसान के बारे में अगर कोई ये एतकाद रखता है कि वो मासूम है या उसकी इस्मत के बारे में वो यकीन व एतकाद रखता है तो गोया कि वो एतकादी बिदअत का शिकार है, उसे इससे बचना चाहिए। इसी तरीके से किसी ऐसी चीज़ में नफ़्अ व ज़रर और बरकत का एतकाद रखना जिसमें अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है, या इसके अलावा ऐसे एतकादात रखना जिनकी शरीयत में कोई असल नहीं है, तो गोया कि ये एतकादी बिदअत में शुमार की जाएगी। और हमें इस तरह की एतकादी बिदअतों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए, मुकम्मल तौर पर एहतिराज़ करना चाहिए। सामईन किराम, बिदअत की दूसरी किस्म अमली बिदअत है और अमली बिदअत की कई शक्लें हैं। आइए उनमें से चंद अहम शक्लों को आपके सामने पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप खुद भी एतकादी और अमली बिदअतों से बचेंगे और दूसरों को भी हर तरह की बिदअतों से बचने की तलकीन व ताकीद करेंगे। अमली बिदअतों में से एक ये है कि ऐसी इबादत ईजाद की जाए जिसकी शरीयत में कोई असल नहीं है, जैसे ऐसी नमाज ईजाद करना जो मशरू नहीं है, ऐसा रोज़ा ईजाद करना जो मशरू नहीं है, ऐसी ईदें ईजाद करना जो मशरू नहीं है, जैसे ईद मिलादुन्नबी और इस तरह की दूसरी ईदें। अगर कोई ऐसा करता है तो गोया कि वो अमली बिदअत का शिकार है और उसे इससे बचना चाहिए। अमली बिदअत की शक्लों में से दूसरी शक्ल ये है कि मशरू इबादत में इजाफा किया जाए, जैसे कोई शख्स नमाज ज़ोहर में 5वीं रकत का इजाफा करे और ऐसा वो जानबूझकर और उसे मशरू समझकर करे तो ये भी अमली बिदअत में शुमार की जाएगी, जो किसी भी तौर पर इस्लाम में दुरुस्त नहीं है और उससे मुकम्मल तौर पर बचना चाहिए। अमली बिदअत की शक्लों में से एक शक्ल ये है कि मशरू इबादत को गैर मशरू तरीके से अदा किया जाए, जैसे इज्तिमाई ज़िक्र एक आवाज़ में करना, वज़ू में दोनों हाथों को धोने से कबल दोनों पाँव को धोना और उसकी मशरूइयत का एतकाद रखते हुए ऐसा करना। अमली बिदअत की शक्लों में से एक शक्ल ये है कि मशरू इबादत के लिए ऐसा वक्त मखसूस करना जिसे शरीयत ने मखसूस नहीं किया है, जैसे निस्फ़े शाबान के दिनों रात को सियाम व क़ियाम के लिए मखसूस करना। और क्यों ऐसा करना दुरुस्त नहीं है? इसलिए कि सियाम व क़ियाम की असल ये है कि वो मशरू है, लेकिन उसे किसी वक्त से मखसूस करना दलील का मोहताज है और अगर इस सिलसिले में अगर दलील नहीं है तो उससे हमें बचना चाहिए। सामीन किराम, आइए हम आपको ये भी बता दें कि बिदअत के असबाब क्या हैं, क्यों लोग बिदअत में पड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बिदअत में पड़ने और बिदअत का शिकार होने का सबसे अहम सबब दीन के अहकाम से जिहालत है। दूसरा सबब ख्वाहिशात की पैरवी है।
तीसरा सबब शख्सी आरा के लिए ताज्जुब और उन्हें किताब व सुन्नत पर मुकद्दम करना है। और चौथा सबब कुफ्फार से मुशाबहत इख्तियार करना है। और पांचवा सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की हुई झूठी और ज़ईफ़ हदीसों पर एतमाद करना है। तो मेरे भाइयों, इन तमाम असबाब से बचिए ताकि आप बिदअत से मुकम्मल तौर पर बच सकें। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारी इलाहा हमें एतिकादी बिदअत से, अमली बिदअत से और दुनिया में मौजूद हर तरह की बिदअतों से महफूज फरमा दे। हमें सुन्नत पर अमल करने वाला और बिदअत से बचने वाला बना दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।